प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब भी हम रास्ते में किसी मंदिर से गुजरते हैं तो मंदिर को देखकर हमें प्रणाम करना चाहिए या नहीं, प्रणाम करने से हमें क्या लाभ मिलता है और प्रणाम नहीं करने से हमें क्या नुकसान होता है। आइए जानते हैं वीडियो में। आपने कभी सोचा है कि यह प्रणाम एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक महत्ता छिपी हुई है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मंदिर केवल पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं होता, वह ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक होता है। जब भी हम मंदिर के दर्शन करते हैं हमारी आत्मा तुरंत दिव्यता से जुड़ जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मंदिर दर्शनन पुण्यन नमस्कारो हरिप्रिय, अर्थात केवल मंदिर को देखकर प्रणाम करने से पुण्य मिलता है और भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में उतरता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, कई बार हम व्यस्त रहते हैं, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई खेत पर, कोई पढ़ाई पर, कोई व्यापार पर, लेकिन जैसे ही मंदिर दिखाई देता है मन कह उठता है, रुको, पहले प्रभु को प्रणाम करो। यह प्रणाम केवल हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा और प्रभु के बीच संवाद है। जब हम रास्ते में रुककर मंदिर को प्रणाम करते हैं तो हम प्रभु को यह संदेश देते हैं, हे प्रभु को, आप ही मेरे जीवन के आधार है। मैं काम पर जा रहा हूँ, पढ़ाई पर जा रहा हूँ, लेकिन सब आपके चरणों में अर्पित है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य चलते चलते भी मंदिर को देखकर प्रणाम करता है, उसका पाप नाश हो जाता है और पुण्य संचित होता है। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने भीम से कहा था, केवल मंदिर का स्मरण भी जीवन को सफल बना देता है। इसलिए जब भी मंदिर दिखे रुककर प्रणाम करना ही नहीं, बल्कि मन में थोड़ी देर के लिए ईश्वर का स्मरण भी करना चाहिए। मंदिर को देखकर प्रणाम करने से हमें क्या लाभ मिलता है, सुन लो। पहला, मन को शांति मिलती है। दूसरा, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा, हमारे काम में सफलता आती है। चौथा, रोग और संकट दूर होते हैं। पांचवा, भगवान की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन महाराज कहते हैं, केवल दिखावे के लिए प्रणाम न करें, प्रणाम करते समय मन भगवान में लगाए। मंदिर देखकर प्रणाम करें तो यह भाव रखें कि प्रभु मेरे साथ हैं। प्रणाम के बाद बुरे विचार और गलत काम से बचें। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, जो रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करता है उसके जीवन से पाप का अंधकार मिटता है। लेकिन प्रणाम करते समय यह याद रहे कि यह केवल हाथ जोड़ना नहीं है, ये आत्मा का जुड़ाव है। प्रेमानंद जी का कहना है कि मंदिर से मिलने वाली सकारात्मक तरंगे हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाती हैं। आज के युग में लोग कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन याद रखो, जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, 2 पल प्रभु के लिए निकालो। मंदिर को देखकर प्रणाम करना मात्र 5 सेकंड का काम है, लेकिन इसके फल अनंत हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करने से बैटरी चलती है, वैसे ही मंदिर देखकर प्रणाम करने से आत्मा चार्ज होती है। भक्त की कथा। एक व्यापारी रोज ऑफिस जाते समय मंदिर देखकर प्रणाम करता था। कठिन समय आया, व्यापार डूबने लगा, लेकिन भगवान की कृपा से अचानक नया अवसर मिला और उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। दूसरा, भक्त की कथा। एक छात्र रोज स्कूल जाते समय मंदिर देखकर प्रणाम करता था। वह पढ़ाई में साधारण था, लेकिन धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आया और वह टॉपर बन गया। दूसरे भक्त की कथा। एक किसान हर दिन हल लेकर खेत पर जाता और रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करता। उसके खेतों में कभी अकाल नहीं पड़ता। प्रिय भक्तजनों, मंदिर को देखकर प्रणाम करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी भक्ति का सार है। यह वह क्षण है जब हम जीवन की भागदौड़ से हटकर ईश्वर को याद करते हैं। याद रखो, जो जीवन में मंदिर देखकर प्रणाम करता है वह हर काम में सफल होता है, हर संकट से बचता है और भगवान की कृपा उसका साथ देती है। इसलिए आज से संकल्प लें कि जब भी मंदिर दिखे हम श्रद्धा से प्रणाम करेंगे और मन में प्रभु का नाम लेंगे। इसीलिए भक्तों, खुद भी अच्छे राह पर चलो और दूसरों को भी सही रास्ते पर
चलने का सलाह दो, भक्ति मार्ग पर चलने का सलाह दो, इसमें तुम्हें भी लाभ होगा और उसे भक्त को भी लाभ होगा। आगे सुनते रहिए और भी सुंदर सत्संग ज्ञान। भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की नींव है। आज की इस वीडियो में हम सबको यह सब जानकारी सुनने जानते को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे और समझ पाओगे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं सभी बातें वीडियो में। मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि ईश्वर की जीवित उपस्थिति का स्थान है। हम रोज मंदिर क्यों जाएं? मंदिर जाते समय क्या ध्यान रखें? पूजा कैसे करें और भगवान का नाम जप करने की सही विधि क्या है? आइए इस भक्ति यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, मंदिर जाना केवल परंपरा नहीं है, यह हमारी आत्मा की यात्रा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मंदिर वह स्थान है जहां मनुष्य अपने पापों को बाहर छोड़कर पवित्रता में प्रवेश करता है। मंदिर में जाने से मन शुद्ध होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, मनुष्य का हृदय प्रेम, दया और शांति से भरता है। एक व्यापारी रोज मंदिर जाता था। लोग मजाक उड़ाते, क्या भगवान तेरी दुकान संभालेंगे? व्यापारी बोला, हाँ, क्योंकि मैं दुकान बंद करके जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाकर मन को साफ करता हूँ और साफ मन से लिए गए निर्णय हमेशा सफल होते हैं। इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं, मंदिर जाते समय शरीर और मन की शुद्धि होनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे कपड़े न पहने, रास्ते में व्यर्थ की बातें या गाली गलौज न करें, मन को शांत रखकर प्रभु का स्मरण करते हुए जाए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसे दर्पण साफ होगा तो चेहरा साफ दिखेगा, वैसे ही मन पवित्र होगा तो भगवान का साक्षात्कार मिलेगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करने का कुछ खास नियम सुन लो ध्यान से। मंदिर में प्रवेश करने से पहले चप्पल बाहर उतारें, द्वार पर घंटी बजाए, यह संकेत है कि प्रभु मैं आ गया हूँ। सीधे गर्भगृह एवं मूर्ति की ओर ध्यान लगाए, पहले भगवान को नमस्कार करें, फिर मंदिर में मौजूद संतों, पुजारियों और भक्तों को प्रणाम करें। मंदिर में पूजा कैसे करें सुन लो। पहला, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। दूसरा, दीपक जलाए, यह अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। तीसरा, फूल अर्पित करें जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। चौथा, अगरबत्ती लगाए जो हमारे अच्छे संस्कारों की खुशबू है। पांचवा, जल या दूध से प्रभु का अभिषेक करें। छठा, प्रसाद अर्पण करें और अंत में आरती करें। मंदिर से घर पर क्या लेकर आए? प्रसाद, यह आशीर्वाद का प्रतीक है। पवित्र जल घर के मंदिर में डालें या पिए। शांति और सकारात्मक ऊर्जा। और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति का संकल्प। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, मंदिर से केवल प्रसाद नहीं बल्कि भगवान का स्मरण अपने साथ ले आओ, वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें पूजा क्यों करना चाहिए रोज? पहला, रोज पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा, नकारात्मक विचार और कलह दूर होते हैं। तीसरा, बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी बनते हैं। चौथा, आर्थिक और मानसिक समृद्धि आती है। भक्ति विचार कथा। एक स्त्री रोज सुबह दिया जलाती थी। पति ने पूछा, क्या रोज रोज भगवान को याद करना जरूरी है? स्त्री ने कहा, क्या रोज सांस लेना जरूरी है? जैसे सांस के बिना जीवन नहीं, वैसे ही पूजा के बिना आत्मा सूखी रहती है। भगवान को प्रणाम कैसे करें सुन लो। दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मन से कहें, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। प्रणाम में अहंकार नहीं होना चाहिए बल्कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। प्रणाम केवल शरीर का झुकना नहीं बल्कि हृदय का झुकना है। हमें नाम जप कैसे करना चाहिए? प्रेमानंद जी हमेशा में कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म तीनों से नाम जप करें। सुबह और शाम एक निश्चित समय पर माला लेकर नाम जप करें। घर के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे कृष्ण का स्मरण करें। चलते फिरते, काम करते, खेत या नौकरी पर जाते समय भी मन ही मन नाम लेते रहे। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, इन नाम जप आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर भोजन बिना नहीं चल सकता, वैसे ही आत्मा नाम जप बिना कमजोर हो जाती है। बाबा प्रेमानंद जी का कहना है कि
मंदिर हमें समाज और संस्कृति से जोड़ता है। मंदिर में भजन कीर्तन से मन प्रसन्न होता है। मंदिर हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को पाने के लिए है। इसीलिए हमें मंदिर रोज जाना चाहिए, मंदिर को देखकर प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में जाकर सेवा करना चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर में जाकर सेवा करें, मंदिर में सफाई करें। इसी से जीवन का कल्याण होगा। भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इस सत्संग वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना वास्तविक चेहरा देख पाता है। जैसे गंदे दर्पण में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही बिना सत्संग के जीवन केवल अंधकार है। सत्संग में बैठने से मन का अंधकार मिटता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को मिटाती हैं, वैसे ही संतों की वाणी अज्ञान को मिटाती है। एक भक्त की कथा। एक व्यक्ति रोज संतों के पास बैठता, लेकिन कुछ नहीं बोलता। किसी ने पूछा, तू चुपचाप क्यों बैठता है?" वह बोला, सूरज सामने हो तो रोशनी लेना पड़ता है या अपने आप आ जाती है। सत्संग में बैठना ही आत्मा के लिए पर्याप्त है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति कोई लेन देन का सौदा नहीं है, भक्ति वह नशा है जो आत्मा को ईश्वर में डुबो देता है। भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं है, भक्ति में न कोई धनी है न निर्धन। भक्ति केवल प्रेम की भाषा समझती है। मीराबाई राजमहल छोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में चली गईं। गोपियां सब कुछ छोड़कर कान्हा के पीछे दौड़ी। यही भक्ति है, जहां संसार छोटा पड़ जाता है और भगवान ही सब कुछ बन जाते हैं। प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं कि नाम जप क्यों जरूरी है जीवन में। नाम ही प्रभु है, नाम ही जीवन है। जिसने नाम पकड़ लिया, उसने प्रभु को पकड़ लिया। नाम जप आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को नाम चाहिए। नाम लेने से मन शांत होता है, रोग दूर होते हैं और संकट मिट जाते हैं। एक दरिद्र किसान हर दिन राम राम जपता था, लोग मजाक उड़ाते थे। एक दिन अकाल पड़ा, सबके खेत सूख गए, पर उस किसान का खेत हरा भरा रहा। लोग पूछने लगे, तुम्हारे खेत में पानी कहाँ से आया?" किसान बोला, मेरे खेत में पानी नहीं, प्रभु का नाम बरसा है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, मंदिर केवल पत्थर की इमारत नहीं है, यह ईश्वर की धड़कन है। जो मंदिर जाता है वह भगवान के स्पर्श को महसूस करता है। मंदिर जाने से मन शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा मिटती है, घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। एक व्यापारी रोज मंदिर जाता था। किसी ने कहा, इतना समय क्यों बर्बाद करता है?" व्यापारी बोला, मेरा व्यापार मंदिर से ही चलता है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही मेरा मन स्थिर रहता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति केवल मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति तभी पूर्ण है जब वह सेवा बन जाती है। गरीबों की सेवा ही सच्ची पूजा है, भूखे को भोजन देना ही असली प्रसाद है, बीमार की सेवा करना ही भगवान को अर्पण करना है। एक संत ने कहा, मैं भगवान को कहाँ पाऊं? उत्तर मिला, अस्पताल के मरीज में, भूखे बच्चे में, बूढ़े माता पिता में। यही सेवा सच्ची पूजा है। बाबा प्रेमानंद कहते हैं, परिवार में कलह का कारण धन नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति की कमी है। जहाँ रोज भगवान का नाम होता है, वहाँ शांति रहती है। सुबह शाम घर में दीपक जलाना चाहिए, एक बार मिलकर आरती करनी चाहिए, बच्चों को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। एक घर रोज आरती करता था, पड़ोसी करता नहीं था, दोनों घर पास पास थे। एक दिन चोर आया और उस घर को छोड़ दिया जहां रोज आरती होती थी। संदेश साफ है, जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां संकट टल जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति का आधार प्रेम है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसके जीवन में भगवान नहीं। दूसरों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो, छोटों को आशीर्वाद दो, पशु पक्षियों से भी दया का व्यवहार करो।
एक भक्त रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। रास्ते में एक गाय खड़ी रहती। एक दिन उसने बेलपत्र गाय को खिला दिया और खाली हाथ शिवलिंग पर पहुंचा। भगवान प्रकट हुए और बोले, आज की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने मेरी गाय को प्रसाद दिया। महाराज जी कहते हैं, इस सुख में सब भगवान को याद करते हैं, पर असली भक्त वही है जो दुख में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता। दुख जीवन की परीक्षा है, भक्ति वह नाव है जो हर संकट से पार उतार देती है। जिसने भक्ति पकड़ ली उसे कोई तूफान दिगा नहीं सकता। इसीलिए भक्तों, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर लो। नाम जप से ही पाप नष्ट होगा नहीं, ऊर्जा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगा, घर परिवार में कभी नहीं होगी लड़ाई। सिर्फ एक नाम जप करने से आगे देखते रहिए और भी सुंदर सुंदर कथाएं सुनते रहिए। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महान संत की अमृतवाणी प्रेमानंद जी महाराज। उनकी सत्संग कथाएं और विचार हमारे जीवन को न केवल पवित्र बनाते हैं बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, बिना सत्संग के वह रास्ता भटक ही जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संसार के रिश्ते अस्थाई हैं, लेकिन सत्संग और संत का साथ आत्मा को अमृत देता है। एक युवक रोज संतों की सभा में आता, लेकिन चुपचाप बैठा रहता। किसी ने कहा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? युवक बोला, जब गंगा किनारे बैठकर नहाना ही पुण्य है, तो गंगा से प्रश्न करने की क्या जरूरत है? सत्संग में बैठना ही आत्मा के लिए वरदान है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि भक्ति कोई लेन देन नहीं, यह आत्मा का प्रभु से मिलन है। और भक्ति के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना सुगंध का फूल। भक्ति में अहंकार नहीं चलता, भक्ति केवल प्रेम की भाषा समझती है। भक्ति में धनी निर्धन, ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। मीरा ने महलों का वैभव छोड़ दिया और कृष्ण को चुन लिया। कबीर ने जुलाहे का जीवन जीते हुए भी प्रभु का साक्षात्कार किया। यही सच्ची भक्ति है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि नाम ही प्रभु है, जो नाम में डूबा वही भगवान में डूबा। और नाम जप वह चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है। नाम जप से मन की अशांति मिटती है। नाम जप से रोग और कष्ट दूर होते हैं। नाम जप से आत्मा का उद्धार होता है। एक स्त्री रोज राधा राधा जपती थी। पड़ोसी हंसते थे, अकाल पड़ा, सबके खेत सूख गए, लेकिन उस स्त्री के आंगन में तुलसी हरी रही। लोग समझ गए, यह नाम जप की कृपा है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, यदि ईश्वर को पाना है तो भूखे को भोजन, रोगी को सेवा और निराश को आशा दो। मंदिर की आरती प्रभु को प्रिय है, पर किसी दुखी का आंसू पोंछना उससे भी प्रिय है। एक संत ने एक भक्त से पूछा, प्रभु को कहाँ ढूंढेगा? भक्त ने कहा, मूर्ति में। संत बोले, प्रभु भूखे की आंखों में भी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मंदिर केवल पत्थर नहीं, यह प्रभु का जीवंत घर है। मंदिर जाने से मनुष्य अपने जीवन को दिशा देता है। मंदिर जाने से आत्मा पवित्र होती है। प्रसाद लेने से आशीर्वाद मिलता है। आरती से घर परिवार में शांति आती है। इसीलिए नाम जप किया करो, प्रभु का दर्शन किया करो, मंदिर जाया करो। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सपोर्ट करते रहिए आगे भी, ताकि हम कुछ अच्छा कर सके सनातन धर्म के लिए, सत्संग मार्ग के लिए। भक्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? क्या प्रेमानंद महाराज जी के विचार से आप सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप करो, जैसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने धन्य को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो को सपोर्ट करते रहिए आगे भी।
ताकि हम कुछ अच्छा कर सके सनातन धर्म के लिए, सत्संग मार्ग के लिए। भक्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? क्या प्रेमानंद महाराज जी के विचार से आप सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप करो, जैसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने धन्य को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।